कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और टीवी पर लगातार इवैक्यूएशन निकासी के अलर्ट्स वाली खबरें चल रही हैं। फिर कैमरा शहर के बाहर के मंजर पर जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही है। पूरी की पूरी इमारतें तबाह हो चुकी हैं और उनमें आग लगी हुई है। इस तबाह हुए शहर में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे के अंदर टॉम नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी टांग पर एक भारी भरकम पत्थर पड़ा है। टॉम मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, पर आसपास कोई नहीं है। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती तो टॉम की नजर पास ही पड़े एक मेटल रॉड पर पड़ती है। वो किसी तरह उस रॉड का इस्तेमाल करके अपना फोन उठाता है और जल्दी से किसी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर उसकी हर कॉल सीधे वॉइस मेल पर जा रही है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था और तभी अचानक से जमीन फिर हिलने लगती है। टॉम झट से उस पत्थर को कसकर पकड़ लेता है और एक बार फिर जोर से मदद के लिए आवाज लगाता है। अब उसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, लेकिन तभी उसे अपने बच्चों के चेहरे याद आते हैं और वो सोचता है, मैं हार नहीं मानूंगा। हिम्मत जुटाकर टॉम अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है ताकि आसपास के रास्ते को देख सके। उसे अपने ठीक पीछे एक अंधेरी सुरंग टनल दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक से उस सुरंग में से किसी भयानक चीज के गुर्राने की आवाज आती है। टॉम बुरी तरह से डर जाता है। वो तुरंत अपनी फ्लैशलाइट बंद कर देता है और कुछ देर वहीं बैठा रहता है। वो जानता था कि कितना डरा हुआ है, फिर भी वो सोचता है कि मुझे अपनी वाइफ को खबर देनी ही होगी। वो जल्दी से अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है, अपनी सारी हालत बताते हुए। वो बस यही कहता है कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक तभी टॉम को ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागती है, लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर वहीं गिरकर क्रैश हो जाता है। उस जोरदार धमाके से जमीन फिर हिलती है और वो गड्ढा तेजी से धंसने लगता है। टॉम बिना देर किए वो रॉड उठाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी टांग को उस पत्थर से बाहर खींच लेता है। दर्द से कराता हुआ वो किसी तरह घिसटता हुआ उस अंधेरी सुरंग में छिप जाता है। अब टॉम बुरी तरह से जख्मी था। जिंदा रहने की हिम्मत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब वो अपने फोन में अपने बच्चों की फोटो देखता है तो उसके अंदर फिर से एक उम्मीद जाग उठती है। वो अपना लाइटर निकालता है और उसी मेटल बार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आगे जाने पर उसे एक बैकपैक मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक नाइट विजन कैमरा मिलता है। उस कैमरे से जब वो अंधेरे में देखता है तो उसे किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। टॉम सावधानी से आगे बढ़ता है और वहां देखता है कि वहां पर एक जख्मी और बेहोश औरत पड़ी है। टॉम उसके पास जाता है तो वो आगे बढ़ता है और वहां देखता है कि वहां पर एक जख्मी और बेहोश औरत पड़ी है। टॉम उसके पास जाता है तो वो अचानक से जाग जाती है। टॉम उसे शांत करते हुए पास पड़ा बैग उसे दिखाता है और पूछता है, क्या यह तुम्हारा बैग है? उस औरत ने झट से वो बैग पकड़ा और उसमें पानी ढूंढने लगी, लेकिन टॉम पहले ही वो पानी पी चुका था। तभी टॉम की नजर उस औरत के पैर पर पड़े गहरे जख्म पर पड़ती है। टॉम उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन यहाँ पर फिर से जोरदार झटके आने लगते हैं। जब संभलने के बाद टॉम देखता है तो वो औरत वहां नहीं है। वो उसे पुकारने लगता है, लेकिन उसने आगे जाकर देखा कि वो वहीं है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो टॉम को शांत करते हुए कहती है, चुप रहो वरना वो चीज हमें ढूंढ लेगी। टॉम हैरान हो जाता है कि कौन सी चीज, लेकिन वो उसे बस चुप रहने को बोलती है। खैर थोड़ी देर बाद टॉम उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ देर बाद टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो चीख कर बोलता है कि यह सब भूकंप की वजह से हो रहा है। वो औरत हंसती है और उससे कहती है, क्या भूकंप? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यह भूकंप है? जिस पर टॉम कहता है कि हाँ, पिछले कई हफ्तों से ऐसा हो रहा है। वो औरत कहती है, क्या तुमने उस चीज को नहीं देखा? लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ और कह पाती, जमीन फिर से हिलने लगती है। वो औरत कहती है, कोई नहीं आएगा बचाने हमें, सब मर चुके हैं। टॉम उससे कहता है कि देखो, हमें खुद को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगे। टॉम आगे रहना चाहता था ताकि वह रास्ता देख सके, लेकिन औरत कहती है, नहीं, मैं आगे रहूंगी वरना तुम मुझे छोड़ जाओगे। टॉम ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जिस पर वो कहती है, सब वैसा ही करते हैं, दूसरों को छोड़कर भाग जा। और कहता है कि देखो, मैं भी अपनी फैमिली तक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी वो औरत टॉम को आगे नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने टॉम को जोर से धक्का मारा, जिससे वह पीछे हट गया। इसके बाद उसने टॉम से वो लाइटर भी ले लिया और उससे कहा, तुम मेरे पीछे ही रहना। खैर अब इसके बाद ये आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से किसी चीज के जोर से गुर्राने की आवाज आई। डर के मारे वह औरत जल्दी से लाइटर बुझा देती है, जिससे पूरी सुरंग में अंधेरा हो गया। टॉम उसे लाइटर जलाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं जलाती, इसीलिए टॉम अपने फोन की टॉर्च चला लेता है। औरत उससे कहती है, ऐसा मत करो वरना वो चीज हमें ढूंढ लेगी। टॉम कहता है, कौन सी चीज? लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देती और उसे चुप रहने को कहती है। अब टॉम उस औरत से नाइट विजन कैमरा लेकर उस तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। टॉम ने कहा, सब ठीक है,
लेकिन जैसे ही टॉम ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत वहां से गायब थी। तभी पीछे से वही गुर्राने जैसी आवाज आई। टॉम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर फिर से कोई नहीं था। अब टॉम फिर से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर से उसे वह औरत घबराई हुई दिखाई दी। उसने डरते हुए टॉम से पूछा, क्या तुमने वहां पर कुछ देखा? टॉम ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन औरत कहती है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी इन्हें फिर से वहीं गुर्राने की आवाज आती है। इसलिए दोनों यहाँ से जल्दी से भागने लगे और भागते हुए फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। औरत ने जल्दी से लाइटर जलाया, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। टॉम ने फिर से नाइट विजन कैमरा मांगा और इस बार उन्हें वो मॉन्स्टर साफ दिखाई दे जाता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए ये सुरंग के किनारे पर छिप जाते हैं। अब उस औरत को एंजाइटी, घबराहट होने लगती है, इसलिए वो अपने बैग से दवाई निकालती है। लेकिन उसे याद आता है कि उसकी दवाई तो पीछे ही रह गई है। टॉम कहता है कि देखो, अब हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन वह औरत उस पर अपनी गन तानते हुए कहती है कि वो दवाई मुझे लाकर दो। अब टॉम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह उसका पैकेट लेने के लिए वापस जाता है और जल्दी से वापस ले भी आया। अब टॉम ने उसे दवाई दी और उसके पास बैठ गया और उससे पूछता है कि आखिर वह खौफनाक चीज थी क्या? औरत ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, कहा कि हम काफी समय से यहाँ फंसे हुए हैं। टॉम ने उससे पूछा, आखिर तुम यहाँ पर फंसी कैसे? तो कहती है कि हम राक्षसों से बचने के चक्कर में यहाँ जमीन में इस गड्ढे में गिर गए थे। टॉम कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद ये दोनों सावधानी के साथ सुरंग में आगे बढ़ने लगे। काफी देर बाद उन्हें एक पतला रास्ता दिखाई दिया जो शायद बाहर की तरफ जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने आगे कदम बढ़ाए, इनका लाइटर बुझ गया। औरत ने टॉम से उसका फोन मांगा, लेकिन टॉम कहता है कि फोन में बैटरी बहुत कम है और यह हमारा आखिरी सहारा है। इसके बाद उस औरत को एक सुरंग में तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगता है कि शायद हम बाहर निकलने के बहुत करीब हैं। दोनों खुश होकर उस तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वहां जाकर देखा कि यह रोशनी किसी की गिरी हुई फ्लैशलाइट से आ रही है। यह देखकर वो औरत फिर से घबरा जाती है, लेकिन टॉम उसे शांत करते हुए फिर से आगे बढ़ने को कहता है। इसके बाद ये वो फ्लैशलाइट लेकर आगे बढ़ने लगे तो इन्हें यहाँ पर एक डेड बॉडी शव दिखाई दी जो कि पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। इस आदमी के सामान की तलाशी लेने पर इन्हें उसके सामान में एक चाकू मिला। टॉम ने औरत से कहा कि चाकू मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक हथियार है। औरत ने झिझकते हुए वह चाकू उसे दे दिया, जिसके बाद इसने उस आदमी की कुछ जेबें टटोली। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगे, उस आदमी ने टॉम का पैर पकड़ लिया और खुद की मदद करने को कहा। हालांकि औरत उस आदमी से चुप रहने को कहती है, लेकिन अब उसकी आवाज पूरी सुरंग में गूंज चुकी थी। अगले ही पल उस राक्षस की तेज आवाज इन्हें सुनाई दी। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगा। अब टॉम और उस औरत को यहाँ से भागना पड़ा, जबकि उस घायल आदमी को आकर वो राक्षस मार देता है, जो कि इनके उस जमीन पर पड़े नाइट विजन कैमरा में साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद दोनों वापस लौटे ताकि कैमरा उठा सकें। टॉम ने झुककर कैमरा उठा लिया, लेकिन उसने देखा कि वो राक्षस फिर से इनकी तरफ आ रहा है। इसीलिए इन्होंने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ने पर औरत जोर से खांसने लगी। टॉम ने उसे रुककर आराम करने को कहा, लेकिन औरत ने इनकार कर दिया। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इन्हें एक अचानक से आवाज सुनाई दी। जब इन दोनों ने देखा कि वहां पर एक छोटा सा चूहा है, लेकिन इससे पहले ही कुछ समझ पाते, असली मॉन्स्टर ने यहाँ पर आकर उस चूहे को मार दिया। इसलिए ये लोग जल्दी से आगे बढ़ने लगे। अब उस राक्षस ने टॉम को पकड़ लिया। टॉम डर और दर्द में तड़पते हुए चिल्लाने लगा। टॉम ने औरत से कहा कि इस राक्षस को गोली मारो, लेकिन डर के मारे औरत शॉक में थी, वो कुछ नहीं कर पाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वह सुरंग में थी तो उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। टॉम अभी भी जिंदा था। वह हैरान और खुश दोनों थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टॉम उस राक्षस से कैसे बच गया। टॉम ने कहा कि मैंने चाकू का इस्तेमाल करके उस राक्षस को मार दिया। औरत शर्मिंदा होते हुए उससे माफी मांगती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। टॉम ने उसे माफ कर दिया। खैर, अब ये दोनों एक जगह पर रुककर गंदा पानी पीते हैं। हंसती हुई औरत टॉम से कहती है कि कमाल है, तुमने एक चाकू से राक्षस को मार दिया। वह कहती है कि तुम वाकई में एक बहादुर इंसान हो। अब टॉम को औरत की ये बातें काफी पसंद आने लगी थी, लेकिन औरत ने जल्दी से बात बदल दी। वह कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि सुरंग का रास्ता बंद था। औरत डर के मारे कांप गई। उसने कांपते हुए कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे? टॉम ने हालात को देखते हुए कहा कि हमें वापस लौटना पड़ेगा। यह देखकर औरत को बहुत गुस्सा आ गया। औरत ने कहा कि मैं वापस तो कभी नहीं जाऊंगी, और घबराहट में उसने सामने पड़े पत्थरों पर लात मारना शुरू कर दिया। टॉम के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भी औरत की मदद करने लगा। और काफी मेहनत के बाद इन्होंने एक छिपा हुआ रास्ता खोज लिया, और ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, जैसे किसी ड्रेनेज टनल में जाता हो। नीचे उतरते हुए इन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा है। ऊपर नजर डालते हुए टॉम ने देखा कि वहां एक लोहे की जाली है। दोनों ने उस जाली को हटाने की कोशिश की,
लेकिन थकान और जख्मों की वजह से ये उसे पकड़ नहीं सके। तभी ऊपर से गोलियों की आवाजें और लोगों की चीखें सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगे। अब कुछ देर बाद ऊपर से इन्हें एक सोल्जर सैनिक देखता है और इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ, और अपने साथी से रस्सी लाने के लिए कहा। टॉम और उस औरत की आंखों में एक उम्मीद जाग उठी, लेकिन तभी ऊपर एक तेज धमाका हुआ और राक्षस ने हमला कर दिया। सोल्जर ने तुरंत गोलियां चलाई, लेकिन वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और उसका पूरा खून ऊपर से टपक कर टॉम और उस औरत के ऊपर गिर गया। फिर उस राक्षस ने इन दोनों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में लोहे की जाली थी, इसलिए वह इन तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब ये लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस जाली को भी तोड़ने वाला है, तो टॉम ने नीचे बनी एक नाली का रास्ता तोड़ दिया और दोनों नीचे उतर गए। नीचे का पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। यह देखकर टॉम ने हिम्मत जुटाई और पानी में उतरकर रास्ता ढूंढने लगा। कई बार वह दीवारों से टकराता है, लेकिन आखिर में उससे एक पतला रास्ता मिल ही गया। वो बाहर की तरफ जाता था। वो वापस लौटा और पहले उस औरत को बाहर की तरफ भेजा। उस औरत ने बिना वक्त गंवाए पानी में गोता लगाया और आगे बढ़ गई। टॉम वहीं रुका, क्योंकि एक बार में केवल एक ही आदमी वहां से बाहर जा सकता था। और तभी राक्षसों की गुर्राहट फिर से पास आने लगी। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो औरत थी जिसने रास्ता क्लियर होने का उसे इशारा दिया। टॉम ने भी तुरंत गोता लगाया, लेकिन बीच रास्ते में दीवार से टकराकर वह अपना रास्ता भूल गया। अब टॉम डूबने ही वाला था। उसे घुटन होने लगी, लेकिन इससे पहले ही वह औरत वापस आकर टॉम को ऊपर खींच लाई और इस तरह से दोनों पानी से बाहर निकल आए। कुछ देर आराम करने के बाद वो धीरे धीरे रेंगते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ने लगे, जहां उन्हें आगे सुरंग में एक रोशनी दिखाई दी। दोनों रेंगते हुए जैसे ही उस जगह के पास पहुंचे कि अचानक से जमीनें तेजी से हिलने लगी और सामने गड्ढे में से एक बड़ा सा जानवर बाहर निकल आया। वो औरत डर के रुक गई, लेकिन टॉम ने उसे आगे बढ़ते रहने को कहा। अब तक इन्हें समझ आ चुका था कि उस जीव को अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। अब टॉम ने इस बात का फायदा उठाते हुए उस औरत को धीरे धीरे आगे धकेला और वह खुद उसके पीछे बढ़ने लगा। लेकिन अब वो औरत एक जगह पर रुक गई थी। टॉम ने देखा कि उस औरत की जान चली गई है, उसकी एंजाइटी और जख्मों की वजह से। अब औरत का शरीर बाहर निकलने के रास्ते में फंस गया था और ऊपर से सुरंग तेजी से धंस रही थी। टॉम ने घबराकर चारों ओर देखा। उसने नीचे झांका तो वहां पर सैकड़ों जीव उस गड्ढे में रेंग रहे थे। वह जानता था कि जरा सी भी आवाज हुई तो सारे जीव उस पर टूट पड़ेंगे। उसने धीरे से औरत की चीजें उठाई और उन्हें सरकाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने को तैयार नहीं थी। थककर टॉम वहीं पर लेट गया। अब निराश होकर उसने अपनी बंदूक उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर दबाने पर कोई गोली नहीं चली, क्योंकि वह खाली थी। इतने में ही स्क्रीन पर उसकी बीवी का वॉइस मैसेज आया, जिसमें था कि हम लोग सुरक्षित हैं और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। यह बात सुनकर टॉम के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। टॉम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने फोन का अलार्म ऑन किया और उसे उस औरत के पॉकेट में रख दिया। फोन की आवाज सुनकर एक जानवर उस गड्ढे से आया और उस औरत के शरीर को गड्ढे में ले गया। अब इस मौके का फायदा उठाकर टॉम ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जमीन हिलने लगी और एक जानवर ने उसे भी पकड़ लिया। लेकिन टॉम ने अपना लाइटर जलाकर उसे जीव के मुंह पर दे मारा, जिससे आग भड़क उठी और वो जीव जलता हुआ पीछे हट गया। जिसके बाद टॉम बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की दुनिया को देखा, वह पूरी तरह से ठिठक गया। बाहर सब कुछ उजड़ चुका था। दूर तक सिर्फ सन्नाटा और धुएं से भरा माहौल था। चारों तरफ बड़े बड़े राक्षस घूम रहे थे और अब यहाँ से टॉम अपनी बीवी और बच्चों के पास उस सुरक्षित जगह पर जाएगा, जिसकी कहानी देखेंगे हम इस फिल्म के अगले पार्ट में।